घायल और घातक सनी देओल के कैरियर की दो ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उनको एज ए एक्शन स्टार एस्टेब्लिश किया और तब से लेकर आज तक वो दो फिल्मों की बदौलत जाने जाते हैं। दोनों ही फिल्मों को राजकुमार संतोषी ने बनाया था, लेकिन कहते हैं दोनों फिल्मों के लिए पहली चॉइस के तौर पर सनी देओल कभी थे ही नहीं। एक्चुअली राजकुमार संतोषी साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार को उन दोनों फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन साउथ के एक्टर का बॉलीवुड से मोह भंग हो चुका था। इसके अलावा सुभाष घई भी एक मूवी बना रहे थे, वो भी उसी साउथ स्टार को लेना चाहते थे, बट वहाँ भी उनकी बात नहीं लगी और बाद में उस मूवी को जैकी श्रॉफ के साथ बनाया गया जिसका नाम था संगीत। संगीत की कहानी कथा जो भी देखेंगे आप, वो कमल हसन के पर्सोना से मैच खाती है। और जिस सुपरस्टार की आज बात हो रही है उसका नाम कमल हसन, जिसने अभी हाल में 69 यानी 69वां बर्थडे मनाया और इस सुपरस्टार ने अपने करियर के करीब 60 साल पूरे कर लिए हैं, यानी 9 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 69 ईयर तक बाकायदा एक्टिव हैं। आजकल उनकी मूवी के जो टीजर आ रहे हैं वो तो पब्लिक का दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं, फिर चाहे वो इंडियन 2 हो या फिर ठग लाइफ हो। इसके अलावा विक्रम में सबने उनके जलवे देखे हैं, यानी 70 साल का हीरो जब इतना सुपर एक्शन करता है तब लगता है कि हाँ, इंडिया में भी कोई सिल्वेस्टर स्टैलोन है, इंडिया में भी कोई अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है। बहरहाल कमल हसन के पास ये दोनों फिल्में आनी थी जिनकी हम बात पहले कर रहे थे, यानी घातक और घायल की। एक्चुअली 1981 में कमल हसन को हिंदी फिल्मों में लॉन्च मिला। मूवी का नाम था एक दूजे के लिए। मूवी तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन 80s के बाद से ही साउथ एक्टर्स के खिलाफ पूरी मुंबई में एक निगेटिव कॉन्स्पिरेसी वाला माहौल बन गया। बॉलीवुड के एक्टर इनसिक्योर होने लग गया बिकॉज कमल हसन न सिर्फ एक्टर थे बल्कि स्क्रीन राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे, इवन कोरियोग्राफर भी थे। जब कोई मल्टी टैलेंटेड बंदा आता है तो बॉलीवुड के लोग मोस्टली इनसिक्योर हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पर एक्टर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है, कोरियोग्राफर अलग होता है, स्टंट मास्टर डिफरेंटली प्ले करता है। ऐसे में कमल हसन के कैरियर में कमल हसन के टैलेंट से अच्छे लोगों को कॉम्प्लेक्स हुआ। ये बात कमल हसन के खिलाफ गई, कमल हसन को बहुत सारी फिल्मों से बाहर निकाला गया, इसलिए कमल हसन यहाँ का पूरा करियर छोड़ छाड़ के साउथ में शिफ्ट हो गए। बीच बीच में आते रहे, लेकिन जब राजकुमार संतोषी अपनी घायल घातक दोनों की कहानियां सुनाने पहुंचे तब तक कमल हसन ने मना कर दिया बिकॉज साउथ में वो ऑलरेडी नायकन से लेकर बहुत सारी एक्शन मूवी कर रहे थे। ऐसे में उनको घातक घायल जैसी फिल्में अपने मिजाज की नहीं लगी। अब संतोषी को लगा इन मूवी में कौन रिप्लेस किया जाए, तब उन्होंने पहले सोचा कि मिथुन चक्रवर्ती को रिप्लेस करते हैं बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती ऑलरेडी एक्शन स्टार थे, लेकिन बाद में धर्मेंद्र के कहने पर सनी देओल को कास्ट किया गया और उसके बाद कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। सनी देओल को लेकर संतोषी ने घायल बनाई, घातक बनाई, दामनी बनाई और आजकल 1947 लाहौर बना रहे हैं। यानी दोनों का जो बॉन्डिंग थी वो कमल हसन के सेक्रीफाइस से होनी थी और हो गई। बहरहाल कमल हसन अगर उस मूवी में होते तब शायद सनी देओल को आज हम इतना इंटेंस एक्शन हीरो नहीं मानते। और बाकी रही बात कमल हसन की, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़े उलगा नायकन हैं और 69 साल की एज में जिस तरीके से पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं, ऐसे में 2-4 फिल्में दाएं बाएं हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।